और 30 अगस्त 1997 में रिटायर हुआ। तो मुझे एक पेंशन तो दे रहे थे अफसर की, लेफ्टिनेंट की, और एक पेंशन दे रहे थे मेरे पैर की डिसेबिलिटी की दे रहे थे सूबेदार की। ठीक है। और वो भी 30%। आप डिसेबल हुए थे, किस तरह से डिसेबल हुए थे? थोड़ा सा शुरुआत वो जानना चाहूँगा, क्या वो दौर रहा था, किस तरह से आप? सर ये क्या है कि हमारे मतलब जो एनुअल एडमिन इंस्ट्रक्शन बोलते हैं उस टाइम होता है, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में फिजिकली टेस्ट वगैरह होते हैं जी। तो फिजिकल टेस्ट में मतलब ये अपना रस्सा चढ़ना, 9 फीट डिस्क जंप करना, ऐसा मतलब ये फिजिकल सारी ट्रेनिंग होती है। आप डिसेबल हुए थे, आपने बताया आपके पैरों में रहा था, एक बार देख सकता हूँ मैं वो, अगर एतराज़ ना हो तो आपको? अभी मेरे पहले एक पैर में ही था, इसमें राइट में। अच्छा। अभी उसकी वजह से इसमें भी गैप पड़ गया, राइट की वजह से अभी इसमें मतलब गैप है। अच्छा। क्योंकि एक पे वजन ज़्यादा आया ना। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये सोजन आ रही है अभी। हाँ 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 हाँ। और ये दूसरा पैर है, इसमें मुझे चोट लगी थी। लेकिन सारा जो प्लान बनाते हैं हम अफसर जैसे, सारा हम जैसे बनाते हैं, एक IG TIFC जो भी सिग्नल अफसर है, ठीक है, अफसरों के साथ मिलकर बनाते हैं। तो सारा काम तो जैसे जवान करते हैं। परिवार वाले तो बहुत परेशान हैं, वो तभी भी कह रहे हैं कि आप इतने संघर्ष में क्यों जा रहे हो। भाई मुझे तो, मेरे जवान है देशभक्ति के लिए, मैं तो यहाँ आया हूँ देश की रक्षा के। आज ये माहौल ख़राब नहीं होगा तो देश में पता नहीं कैसा माहौल ख़राब हो जाए। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। अभी हॉनरी कैप्टन लेफ्टिनेंट जो हैं श्याम सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। वो डिसेबल हैं और राजस्थान से पहुंचे हैं, जयपुर से, पूर्व सैनिकों के धरने में जंतर मंतर पर। और इन्होंने अभी मुझे बताया कि डिसेबल होने के बाद, डिसेबल का मतलब है कहीं ना कहीं इन्होंने अपने अंग का बलिदान किया हमारे देश को, और इस डिसेबिलिटी का मैंने कोर्ट के थ्रू लिया है। और उसके बाद भी सरकार ने इनको, इनका जो हक है वो जायज़ तरीके से, मतलब जो सीधा रास्ता होना चाहिए, जो एक सम्मान के साथ दिया जाना चाहिए, वो नहीं मिला। और इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, कोर्ट में गए हैं, तब जा कर के इनको जो इनका हक मिलना चाहिए था वो मिला है। लेकिन मैं पर्सनली तौर पर अपने विचारों में बता दूं कि मैं उसे हक नहीं मानता कि एक निर्भया के साथ जिस समय कांड होता है और उसके 10 साल के बाद उसको अगर सलाखों के पीछे उसके मुजरिमों को भेजा जाता है तो मैं उसको इंसाफ नहीं मानता। और सेम इसी तरह इनके साथ अगर इन्होंने अपनी ईमानदारी से, एक जुनून है, तब उन्होंने देश के लिए काम किया है और उसके भीतर में अगर अपने अंग का बलिदान किया है, तब सरकार को सम्मान पूर्वक इनको उनका हक देना चाहिए था। और ये कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। और उसके बाद अगर सरकार कहते हैं कि हमने इनका हक दिया है, तो मैं उसे अन्याय नहीं, अन्याय मानता हूँ कहीं ना कहीं। सबसे पहले सर आपको जय हिंद करूँगा। जय हिंद। आप डिसेबल हुए थे, किस तरह से डिसेबल हुए थे? थोड़ा सा शुरुआत वो जानना चाहूँगा, क्या वो दौर रहा था, किस तरह से आप? सर ये क्या है कि हमारे मतलब जो एनुअल एडमिन इंस्ट्रक्शन बोलते हैं उस टाइम होता है, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में फिजिकली टेस्ट वगैरह होते हैं जी। तो फिजिकल टेस्ट में मतलब ये अपना रस्सा चढ़ना, 9 फीट डिस्क जंप करना, ऐसा मतलब ये फिजिकल सारी ट्रेनिंग होती है। तो मैं स्कॉट को दौड़ा के ले जा रहा था। अच्छा। दौड़ा के ले जा रहा था, बीच में घास में, पूना की बात है जी। तो वहाँ घास में कोई खड्डा था, मुझे दिखाई नहीं था दौड़ते टाइम, तो उसमें मेरे पैर में, घुटने में इंजरी होगी, ये लिगामेंट बोलते हैं, वो डैमेज हो गया। फिर मैं खड़की में एडमिट रहा। एडमिट रहने के बाद जो है मुझे उन्होंने कैटेगरी डाउन कर दिया, कैटेगरी B। मेरा रिटायरमेंट का टाइम था 2 साल का, तो मुझे जो है उन्होंने जब परमानेंट रिटायर होते हैं तो परमानेंट कैटेगरी B कर दिया जी। ठीक है, परमानेंट B करके मेरा पेंशन भेज दिया। तो मेरे को इन्होंने पेंशन दी सूबेदार की, डिसेबिलिटी की, जबकि मैं सर्विस में लेफ्टिनेंट बन गया था 15 अगस्त 1997 को। और 30 अगस्त 1997 में रिटायर हुआ। तो मुझे एक पेंशन तो दे रहे थे अफसर की, लेफ्टिनेंट की, और एक पेंशन दे रहे थे मेरे पैर की डिसेबिलिटी की दे रहे थे सूबेदार की। ठीक है। और वो भी 30%। जबकि 96 में ये रूल आ गया था कि भाई जिसके भी 20% से ऊपर 50% तक है उसको 50% मिलेगी, और 50 से जिसका 74% है उसको 75 मिलेगी, और 75 से जिसका ऊपर उसको 100%। मेरे 3 डिसेबिलिटी थी। लेकिन मुझे इन्होंने दिया नहीं कि आपने पूरा सर्विस किया, आपको 30% ही मिलेगी, और वो भी सूबेदार की मिलेगी। आपके रैंक में चोट लगी थी सूबेदार के। फिर मैंने AFT जयपुर में केस किया, तब मुझे 7-8 साल केस लगने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इनको ऑनरी लेफ्टिनेंट की पूरी डिसेबिलिटी दो और 50% डिसेबिलिटी दो। तब मेरे को ये इन्होंने एरियर के साथ में डिसेबिलिटी दिया है। मतलब कितना संघर्ष के बाद, हर आदमी तो जागरूक भी नहीं। अच्छा, हमें ये भी पता लगा यहाँ पे कि अफसर ही है जो कहीं ना कहीं आप लोगों का हक मार जाता है, फिर चाहे वो पेंशन को लेके हो या उस समय वहाँ पर शोषण करना हो। अफसर ने तो किया नहीं, तो मेरे को जब मैं रिटायर हुआ था 15 अगस्त को बन गया था, उसी टाइम मेरे कागज़ बना देते डिसेबिलिटी के, तो मेरे को ये दिक्कत ही नहीं आती।
या तो अफसरों को नॉलेज नहीं है। अगर सही मेरे से पूछे, मैं TIFC हूँ, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर फायर कंट्रोल, तो मैं स्कूल में मतलब हमारी जो प्रैक्टिकल हम TIFC AIG पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे से पूछो, ये अफसर एक ये भागी की लड़ाई है। एक 12वीं पास NDA में चला गया, 3 साल उसने वहाँ पर किया देहरादून में, अफसर बन गया। आज एक आप भी देख रहे हैं बेरोजगारी में, BA MA MCA BTech सिपाही में भर्ती हो रहे हैं। तो ये किस्मत की बात है। तो सारा काम ये अफसर तो क्या कहते हैं, सारा काम हम ही करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सारा काम JSO जवान करते हैं। इसका उदाहरण है, अगर एक्सरसाइज होती है, अफसर कितने होते हैं? एक रेजिमेंट में 15-20, एक कंपनी में होते हैं 4-5। JSO जवान कितने होते हैं? 97%। तो सारा उनके वो हमारे को गाइड करते हैं। अफसर केवल गाइड करता है, स्टैंप लगाता है। पढ़ा लिखा है तो इसलिए गाइड कर रहा है। नहीं, पढ़े लिखे तो हम भी है, लेकिन वो अफसर बन गया। अच्छा। वो जो है साइनिंग अथॉरिटी है, और थोड़ा नॉलेज भी हमसे ज़्यादा हम कहीं रखते हैं, ठीक है। लेकिन सारा जो प्लान बनाते हैं हम अफसर JSO, सारा हम JSO बनाते हैं। एक AIG TIFC जो भी सिग्नल अफसर है, ठीक है, अफसरों के साथ मिलकर बनाते हैं। तो सारा काम तो JSO जवान करते हैं। भाई ये है ग्राउंड के ऊपर हो सकता है आप प्लान करते हो, लेकिन पेपर वर्क सारा बोर करते हैं। नहीं, पेपर वर्क मैं तो प्रैक्टिकल हूँ ना, पेपर वर्क भी हम करते हैं। वो हमारे को खाली सपोर्ट करते हैं कि गलतियाँ ये सुधार करो, वो सुधार करो, वो करते हैं। बाकी सारा काम ऑन ग्राउंड पेपर पे जो JSO जवान ही करता है। ठीक है, आप डिसेबल हुए थे, आपने बताया आपके पैरों में रहा था। एक बार देख सकता हूँ मैं वो, अगर एतराज़ ना हो तो आपको। अभी मेरे पहले एक पैर में ही था, इसमें राइट में। अच्छा। अभी उसकी वजह से इसमें भी गैप पड़ गया, राइट की वजह से। अभी इसमें मतलब गैप है। अच्छा। क्योंकि एक पे वजन ज़्यादा आया ना। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये सोजन आ रही है अभी। हाँ 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 हाँ। और ये दूसरा पैर है, इसमें मुझे चोट लगी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितने साल आपका संघर्ष रहा था कोर्ट में चक्कर काट करके, जब आपको अपना न्याय इस चीज़ के लिए लेना पड़ा था? ये सर इसमें देखो लिखा होगा, ये है ना कोर्ट की है ये। इसमें कब मिला, ये 97 में कब मिला, मुझे तो देख लो आप। लगभग कितने साल आपने चक्कर काटे? 7-8 साल मैंने कोर्ट में चक्कर काटे। 7-8 साल के बाद मुझे ये न्याय मिला है। क्या आपके परिवार वालों ने आपको इस बारे में नहीं कहा कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि आप 7 साल कोर्ट में चक्कर काट रहे हो इन चीज़ों के लिए? परिवार वाले तो बहुत परेशान हैं। वो तभी भी कह रहे हैं कि आप इतने संघर्ष में क्यों जा रहे हो। भाई मुझे तो, मेरे जवान है, देशभक्ति के लिए मैं तो यहाँ आया हूँ, देश की रक्षा के। आज ये माहौल ख़राब नहीं होगा तो देश में पता नहीं कैसा माहौल ख़राब हो जाए। अगर मोदी जी इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम ख़राब नहीं करना चाहते। हमारे जो बच्चे हैं, सैनिक हैं या पुलिस हैं, सब हमारे तो बच्चे हैं, आप हमारे तो बच्चे हो। हम तो ये चाहते हैं देश की रक्षा करो, मिलजुल के रहो। अगर इसको शीघ्र ये निपटा देंगे तो जल्दी निमट जाएगा काम। अगर जितनी देर करेंगे तो आगे तो भगवान की लीला है, क्या करवाएगा। भाई हम तो बुरा चाहते नहीं, हम तो कहते हैं आज भी, चाहे मैं डिसेबल हूँ, मेरा दिल इतना है कि मुझे कहीं भी लड़ाओ, दुश्मन के साथ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरा दिल कमज़ोर नहीं है। देखें, आज भी इनके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है जो एक जवान के अंदर, हालांकि इसीलिए इन लोगों को जवान कहा जाता है सही मायने में, कि ये लोग कभी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर एक जुनून जो है वो हमेशा बना रहता है, वो जोश हमेशा बना रहता है कि हमें दुश्मनों से लोहा लेना है। और हमेशा हमारा भारतीय जवान सीने पे गोली खाता है, कभी पीठ नहीं दिखाता है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वही सरकार जो अपने जवान, अपने सैनिक की बात करती है, आज इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पर जंतर मंतर पर लगभग पिछले 123 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, मतलब 4 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। और उसके बाद भी अगर किसी सरकार के किसी नुमाइंदे ने यहाँ पर आकर इनकी बात नहीं सुनी है, और हमारे ठीक है सरकार ने नहीं बात सुनी, एक वो चैप्टर अलग है। साथ साथ में मैं सभी देशवासियों से भी ये मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, इन्होंने सिर्फ रक्षा सरकार की नहीं करी है, इन्होंने रक्षा हमारी और आपकी भी करी है। तो कम से कम हमारा भी इतना एक फ़र्ज़ ज़रूर बनता है कि कम से कम एक बार यहाँ पे आके इन लोगों के विषय में जानकारी ली जाए। और अगर आप लोग आ नहीं सकते तो कम से कम वीडियो को शेयर करके एक दूसरे को तो ज़रूर जानकारी दे सकते हैं। और साथ ही जहाँ तक हो सकता है इन लोगों की आवाज़ को बुलंद करने में, और साथ साथ इनके हक जो मारा गया है उसके लिए भी सरकार से निवेदन करूँगा कि अगर आप हमारे जवानों के साथ इस तरह का अन्याय कर सकें तो बाकी लोगों के साथ तो क्या होता होगा। क्योंकि ये लोग एक पैसे कमाने के लिए शायद इस ड्यूटी में नहीं जाते, क्योंकि पैसे कमाने होते तो शायद आज बहुत सारे बच्चे CA, वकील, एडवोकेट और IAS, IPS वगैरह और बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिसके अंदर अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिल जाता है। लेकिन इनके अंदर एक जुनून था कि अगर हमारे को देशभक्ति का जुनून था, वो इतनी आसानी से नहीं होता। निवेदन करूंगा बस कि ऐसे जवान सैनिकों का हक न मार करके इनको सम्मान के साथ इनका हक दिया जाए। और बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर देना, और वीडियो को शेयर करके जवान सैनिकों का हक जो है मेरी तरफ से सभी
मतलब गांव में, शहर में जो भी भूतपूर्व जैसे जवान रह रहे हैं, उन सभी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सभी संगठित हों और यहाँ जंतर मंतर पर भी पहुँचें, और जहाँ भी तहसील, गांव, शहर, जहाँ भी कहीं समिति का आदेश मिलता है वहीं पर इकट्ठे होकर के और सब एक साथ बिना किसी अनुशासनहीनता के इकट्ठा होकर के और इस आंदोलन को सफल बनाएं और अपना हक के लिए तैयार रहें। बाकायदा इन्होंने 2 प्रूफ भी मेरे को दिए हैं, मैं वो भी आपको दिखा दूं। ये वो प्रूफ है जो इन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ कर के अपने डिसेबल होने का जो सम्मान या जो हक मिलना चाहिए था, वो सम्मानपूर्वक तो नहीं कहूँगा ना मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोर्ट में चक्कर काटने के बाद अगर इन्हें मिला है तो वो इनका हक अन्याय तरीके से मिला, सम्मान नहीं है वो। दूसरा, इनको जो राष्ट्रपति के द्वारा जो लेटर मिला था कि भाई सबको समान तरीके से सम्मान दिया जाएगा, समान तरीके से सम्मान दिया जाएगा इनकी कैंटीन के अंदर, उसको भी अफसर के अंदर, लेकिन उसके अंदर भी आज भी कहीं ना कहीं भेदभाव है। जवान को अलग खड़ा किया जाता है, जैसे उसको अलग खड़ा किया जाता है, अफसर को अलग खड़ा किया जाता है। लेकिन इन्होंने अपनी एक सूझबूझ से कहीं ना कहीं एक कैंटीन के अंदर इन्होंने बताया कि मैंने सुधार करवाया है और उसके लिए डिसेबल काउंटर अलग से बनाया है और ऑनरी कैप्टन अलग से बनाया है, लेकिन अफसर्स के उस पर फिर भी नहीं लेने देते। भाई जब मैं अफसर्स का राष्ट्रपति कह रहा है कि इस रैंक का सम्मान सुविधा दो, तो फिर भी नहीं दे रही है। इसका मतलब राष्ट्रपति की भी नहीं मानते, प्रधानमंत्री की भी नहीं मानते, फिर किसकी मानेंगे भाई, किसकी मानेंगे अधिकारी। मैंने ये जो AFT में भी ये लगाया हुआ राष्ट्रपति का लेटर, अगर देखिए साहब राष्ट्रपति के ऑर्डर को नहीं मान रहे, मुझे अफसर काउंटर पे सामान नहीं लेने देते, दवाई नहीं लेने देते। अच्छा, दूसरा, अब सीनियर सिटीजन सिविल में 60 साल है, हमारे आर्मी का पता नहीं कहाँ से रूल इन्होंने बना दिया अफसरों ने या किसने, 75 ईयर्स का जो है जो जेंट्स है वो सीनियर सिटीजन होगा, और 60 साल की नहीं 70 साल की जो लेडीज़ होगी वो सीनियर सिटीजन होगा। बताइए आप भाई, इसीलिए तो हम सुनते हैं हमारे देश के कहने के लिए कहते हैं एक देश एक कानून, यहाँ तो एक देश 70 कानून है। इनको मोदी जी को सुधारना चाहिए, हमें उम्मीद है कि इनको सुधारेंगे। जो अंग्रेजों के कानून जब तक इनको चेंज नहीं करेंगे, जब तक ये ऐसे ही रहेगा। अफसर की मोनोपोली ख़त्म करें, सब मिलजुल के रहें। ठीक है। बाकी आप लोगों को इनके विचार कैसे लगे उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और इनके हौसले के लिए वीडियो को शेयर जरूर करते रहना। जय हिंद, जय भारत।